तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मुझे पता है मैंने 2 दिन का गैप ले लिया था और इतना अच्छा व्लॉग चल रहे थे, पिछले 30 दिन से ऊपर हो गए थे। तुम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यार अब से डेली व्लॉग डालूंगा, लाइक कि 365 डेज व्लॉगिंग करूंगा। बट मैंने वो सोचा नहीं था, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भी मुझे पता नहीं था। उस बारे में मैंने सोचा ही यार, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, परेशान हो गया था थोड़ा सा। लाइक कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है ना, कैसे समझाओ यार। अभी व्लॉग में ये रिकॉर्ड कर भी नहीं रहा था, फिर मेरे दिमाग में कहा भाई कितना ही सोचेगा, क्या ही सोच 2 दिन से सोच ही रहा है। ऐसे थॉट्स भी आने लग गए थे यार कि आई शुड क्विट यूट्यूब, ये मेरे लिए नहीं बना यार, मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों ही कर रहा हूँ मैं ये, क्या ही मिल जाएगा मुझे ये करके, इतनी कमाई भी नहीं हो रही है। अभी फिलहाल सोच रहा था कि मंडे से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, नहीं उससे पहले सोच रहा था कि अगस्त खत्म हो जाए तो सितंबर से स्टार्ट करूँगा फिर से। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि फिर वो सितंबर अक्टूबर कब होगा पता नहीं चलेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर बोलेगा न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा। नहीं भाई, मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं वो बन जाऊं जो मैं लोगों को नहीं चाहता हूँ कि वो बने। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, ना कि डिमोटिवेट। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं बताता हूँ फाइनली क्या हुआ था यार, सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया था, तो मैंने 30 डेज कंप्लीट कर लिया। तो 30 डेज तक तो मैंने बहुत कुछ दिमाग में आइडियाज आ रहे थे कि ये करूंगा वो करूंगा, 30 डेज तो मैं करके रहूंगा, फुल जोश था। पर जैसे ही 30 डेज कंप्लीट हुए उसके बाद से मैंने कम से कम 15-16 दिन बड़ी मुश्किल से कंटेंट निकाला है, समझ रहे हो, पुश करा है। क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, लाइक कि मैं ब्लैंक हो गया था, मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था। तो मुझे लगता है कि कभी टारगेट रखना ही नहीं चाहिए। जब तुम टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो फिर उसके बाद तुम फिर से वापस एम्प्टीनेस में आ जाते हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू। उसके बाद तो सब तुम्हारे लिए ऐसा हो गया, कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि क्या क्रिएट करूँ क्या ना करूँ, क्या बनाऊँ, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। ऑडियंस भी अच्छी बिल्ड हो गई है हमारी, कहाँ मेरे पहले ब्लॉग पे 1000 व्यूज़ भी नहीं आए थे और कहाँ मेरे 4-5 हज़ार तो आए जाते हैं, है ना। तो अच्छी ऑडियंस भी बिल्ड कर ली है, तुम लोगों को भी पसंद आ रहे थे। तो फिर होप बढ़ती जाती है कि यार अब तो कुछ अच्छा ही बनाना है, अब तो कुछ अच्छा ही बनाना है। तो उसके चक्कर में ना क्रिएटर की ऐसी कैसी हो जाती है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैं आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने पीसी खोला, सोचा था कि कोई बैकअप व्लॉग्स होंगे तो उनको एडिट कर लेता हूँ, वो पोस्ट कर दूंगा। ऐसे ही मैं गो थ्रू कर रहा था अपनी पुरानी गैलरी से। जब मैं पुरानी गैलरी से गो थ्रू कर रहा था तो भाई मुझे मेरे बचपन की वीडियोस मिली, और जब मैंने वो देखी ना तो मैं इतना इंस्पायर फील हुआ कि भाई पहले तो इतना नहीं सोचता था, पहले तो बिना सोचे वीडियोस बना देता था, अब इतना क्यों क्लटर हो रहा है मेरे माइंड में, है ना। वो देख के मुझे फील हुआ कि इतना पावरफुल था मैं। पावरफुल मतलब कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस जो मन में है वो मुंह पे है, और बस बके जा रहा हूँ। ये रियलाइज़ किया मैंने कि यार भाई मेरे को कंटेंट क्रिएशन तो बचपन से ही पसंद है ना, तो भाई मैं क्यों रोक रहा हूँ इस चीज़ को। यही सोच के वापस से मैंने कैमरा उठाया, फिर से रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे माइंड से सारी चीज़ें खाली हो रही हैं, समझ रहे हो। वो क्लटर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इतना कंफ्यूजिंग जो लग रहा था वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है मेरी। कंटेंट क्रिएशन के साइड बाय साइड में अदर चीज़ें भी चलती जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं, जैसे कि यार तुम्हारा वर्क से रिलेटेड है कि तुम्हें और भी काम है, काम का प्रेशर है, काम भी टाइम से करना है, कंटेंट भी क्रिएट करना है, ठीक है। और तुम्हारे दोस्त वगैरह भी होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं तुमसे कि यार वो तुम्हारे साथ घूमने का प्लान बना रहे हो, तुम्हारे साथ प्लान हो नहीं पा रहा है उनका क्योंकि तुम पहले काम में फंसे हो। तो तुम्हारे दिमाग में ये भी रहता है कि यार वो भी नाराज़ हो गया, ये भी हो गया। तो वो सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा इफेक्ट तो करती हैं इफेक्ट। तो यही सोच के तो दिमाग ख़राब हो गया था यार। बट अब मैंने कहा कि बस भाई अब घी ख़त्म हो गया है जब तुम्हारे भाई का, तो उस घी को दोबारा भरते हैं, बस उसी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यही सब बताना था यार, क्या चल रहा है मेरे माइंड में, और मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को ना। मैं मस्ती करने के लिए बनाऊँ यार, मैं मस्ती खोर आदमी हूँ, कहाँ मैं इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ हूँ कि यार वो बुरा मान जाएगा, ये नहीं करता हूँ उससे उसको बुरा लग जाएगा। तुम चाहे कुछ भी करो, कभी ना कभी किसी न किसी को बुरा तो कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा। तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम कुछ काम ही करना छोड़ दो, ये सब करना, तुम लाइफ कैसे जियोगे यार। तो ओके, अब मैं श्योर हो गया हूँ कि मुझे क्या करना है। देखो 2 दिन लगे मुझे, तो मैं नहीं चाहता कि यार तुम में से कोई भी ऐसी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा हो। अगर गो थ्रू कर रहे हो तो भाई टाइम दो आराम से, अपना टाइम होता है। मैं 2 दिन में रीसेट हो गया हूँ, बट अगर तुमको भी मोटिवेशन मिल रही हो तो तुम भी अभी से अब मोटिवेट होकर अपने काम में वापस से लग सकते हो कि जो तुम्हें पसंद है वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो। अब से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि डेली ब्लॉग डालेंगे, सबसे बेस्ट ही है। 365 डालेंगे, 400 दिन डालेंगे, 500 दिन डालेंगे, 1000 दिन डालेंगे, बट डेली ब्लॉग डालेंगे, ये मैंने सोच लिया है। एंड
तो बस यही बताना, तो तुम इन्फॉर्मेशन पुट आउट करनी थी तुम लोगों को, बताना ज़रूरी समझा मैंने कि अब इसे कर देता हूँ तो ही हो पाएगा, नहीं तो ये सोचूंगा कि आज तो कुछ ब्लॉग बना ही नहीं, कल से अपलोड करना स्टार्ट करूँगा तो भाई उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो कल की बात हो जाती है। तो मैंने कहा कि इसको आज ही करते हैं। तो आई गेस आपको आज का ब्लॉग तो क्या ही बोलूँगा, मेरा लाइफ अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं कल, कुछ मस्ती करते हो। अब इसे नया ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। तक के लिए बाय, मिलते हैं कल, लव यू ऑल। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। भाई साहब जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है ना, उसके बाद जो हगा है मैंने बोलते हुए, मतलब जब तुम सोचते रहते हो ना तो ऐसा लगता है कि यार तुमने तो भाई क्या ही स्पीच तैयार करी अपने दिमाग में। बट भाई जब तुम मुंह से बोलना स्टार्ट करते हो ना, ये भगवान क्या बक बक कर रहा है भाई, तू क्यों ही बोल रहा है ये सब। चलो बाय।